ओम शांति। मैं आत्मा बोल रही हूँ। शरीर का नाम ममता है। मैं आत्मा लॉकडाउन से ज्ञान में आई हूँ और जैसे ही बाबा ने ज्ञान दिया धक से मुझ आत्मा का परिवर्तन हुआ। मुझ आत्मा ने कोर्स नहीं किया, बाबा ने मुझे डायरेक्ट उठाया है। 4 बजे परमात्मा बाप दादा दोनों आए और मुझ आत्मा को कंधे पर डालकर सूक्ष्म वतन में ले गए और वहीं से मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन क्या है, जब मैं आत्मा मुरलियाँ सुनती हूँ, सेंटर पर भी काम माना सेवा करती हूँ, लेकिन ज्ञान में आते तुरंत तो हमें फ्रीडम नहीं मिलती। बंधन वाली आत्मा थी। तो धीरे धीरे ज्ञान भी सुनती रही, सेंटर पर भी जाती रही, लेकिन डेली भी जाने नहीं मिलता था। 8 दिन में एक बार यानी गुरुवार के दिन जाती थी। वो भी बहुत बंधन रहता था, ऊपर नीचे होता था। फिर भी निश्चय इसलिए इतना निश्चय कि बाबा से 1 सेकंड भी दूर नहीं होती थी। बाबा बैठा है। फिर धीरे धीरे 2, 4, 5 साल तो हो ही गए। लॉकडाउन इतना हुआ ना, इसके बाद फिर 4-5वें महीने में 2025 में मैं इस मनसा ग्रुप से जुड़ी। लेकिन पहले आत्मा का ज्ञान, आत्मा का पाठ पक्का करो, ऐसे माना एक वीडियो आई थी। उस वीडियो के अंदर मैंने सब सुना, मुझे अच्छा भी लगा, सुनती रही, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं गई क्योंकि नंबर दिया हुआ था। लेकिन क्या है कि अंधविश्वास कोई ऐसा होता है ना, तो हम वो नंबर को ज़्यादा ऐड नहीं करते। डर भी लगता था कि कोई फ्रॉड होगा, कोई ऐसा होगा। फिर मुझे अचानक से क्या हुआ, सुनते सुनते ऐसा मन में संकल्प आया कि इस नंबर को मैं ऐड कर लूँ। नंबर को ऐड भी किया और मैंने मैसेज भी की, तुरंत माना मैसेज भी आया। फिर मैंने भाई जी से, भाई थोड़े दिन तो मैंने धीरे धीरे ऐसा मनसा सेवा करती रही, वीडियो सुनती रही। फिर फ़ोन भी आया भाई जी का, मैंने बात भी की अच्छी तरह से। फिर भी मन में कभी कभी डर लगता था, क्या मैं इससे जुड़ी हूँ तो कोई मेरे से, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं जाऊँगी। क्योंकि थोड़े दिन पहले हुआ ही था ना कि बाबा आ गए, ऐसे आ गए, रामगढ़ में ऐसे बाबा खुद आने लगे, तो बहुत बच्चे भागने लगे थे, निश्चय टूट गया था। तो इसी पर मैं डरती थी। फिर मैं धीरे से बाबा को पूछा, बाबा क्या मैं इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, या सही है या गलत है। फिर बाबा ने मुझे इशारा दिया, बच्ची आपकी स्थिति पावरफुल बनाने के लिए ये सहयोगी है। फिर मैं आत्मा बहुत खुश हो गई। फिर मैं मनसा सेवा करती रही, जो भी लेसन आता था लिखने का वो भी मैं करती रही, सब टास्क माना करती रही। लेकिन मैं कभी भी कोई भी बात अपनी सेंटर की दीदी माँ से छुपाती नहीं थी। सभी बातें मैं उनसे कर देती थी। ये ग्रुप है, मैं इनसे जुड़ी हूँ, क्योंकि वो निमित्त आत्मा हमारे लिए कितना सेवा करती है और हम इनसे कैसे छुपा सकते हैं। यूँ करके मैं सब बातें दीदी को बता देती थी। लेकिन दीदी ने कहा, जहाँ अपना मार्ग उच्च अवस्था में चढ़ती कला में होता हो, सत्य ज्ञान हमको मिल रहा हो, तो फिर वह फ्रॉड नहीं हो सकता है, अच्छा ही हो सकता है, यूँ बोला। फिर मैं चलती रही, निश्चय के साथ चलती रही। फिर मुझे ऊंचा नीचा नहीं लगा। फिर मेरी स्थिति धीरे धीरे पावरफुल बनती रही। पहले डरती थी मैं आत्मा कि किसी को बोलती थी, कुछ कहती थी तो मेरी भूल होगी तो नहीं होगी। फिर भी मैं डर जाती थी, क्या मेरे से भूल हो गई, किसी आत्मा को मैंने दुख दिया, ऐसा वैसा मुझे हो जाता था। फिर ये ज्ञान मिलने के बाद मुरलियाँ तो डेली सुनती थी, लेकिन मुरली मंथन सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम क्या समझते हैं और मुरली का अर्थ क्या होता है। एक्यूरेट मुझे बुद्धि में बैठ गया। और मनसा सेवा भी मैं डेली करती थी, लेकिन बंधन बहुत था।
चुपके चुपके मनसा सेवा करती थी, चुपके चुपके मैं लेसन करती थी, जितना भी बाबा भाई जी के द्वारा देते थे। लेकिन मैं करती रही निरंतर, चाहे कितने भी बंधन हो, कितनी भी लेट क्यों न हो जाऊं, छोड़ूंगी तो नहीं। करती रही करती रही करती रही, लेकिन अंत तक वो बंधन भी छूट गए मेरे पूरे। धीरे धीरे मेरी लौकिक में मैंने बेटी है, वो भी लेसन करने लगी, उसको दिया। 1 महीने तक तो इसने लेसन किया और मैं मनसा सेवा करती रही, जिससे अपनी मन बुद्धि का परिवर्तन होता रहा। और मुरली मंथन, भाई जी कभी कभी कहते ना, यानी आप मुरली मंथन सुनते हो तो एकाग्र होकर एक जगह पर बैठ के सुनो। लेकिन मेरे तो इतने बंधन थे कि मुझे इतना 1 घंटा समय कहाँ मिले बैठने का। मुझे तो समय भी नहीं था इतना बैठने का, और समय नहीं था वो तो ठीक था, लेकिन मुरली मंथन भोजन बनाते समय सुन लेती थी। भाई जी कहते थे खाना बनाते समय सुनते, लेकिन मेरी मन बुद्धि इतनी एकाग्र रहती थी सुनने के लिए, क्योंकि वो तड़फ थी। तो मेरी एकाग्र बुद्धि, चाहे मैं कोई भी कर्म कर रही हूँ, लेकिन वो तुरंत मेरी बुद्धि में एक्यूरेट बैठ गया। इतने मुरली मंथन मुझे सुनाए, मैंने समझा मना साक्षी दृष्टा क्या है, अतीन्द्रिय सुख क्या है ना, सृष्टि चक्र माना क्या है, ड्रामा का ज्ञान क्या है, स्वदर्शन चक्र क्या है, अपनी आत्मा की चेतना की स्थिति क्या है ना, जैसा हूँ वैसा बाप को कैसे समझना है, व्यर्थ संकल्प और समर्थ संकल्प क्या है। माना हर मुरली से स्वराज्य अधिकारी क्या है, हर मुरली से मैंने छोटा 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 इतनी समझा गहराई से। चाहे कर्म कुछ भी करती रही, लेकिन मन बुद्धि एकाग्र रखी। मैंने कभी ऐसा नहीं समझा कि मैं काम करती हूँ लेकिन मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं है, नहीं समझा। आज भी मुझे सभी मुरली मंथन याद रह गए, इतने पावरफुल याद रहे कि जो भी पूछो इसका जवाब मैं दे देती हूँ। क्योंकि समय न होने के कारण काम भी ज़्यादा, और बंधन के कारण वो समय को एक्यूरेट जैसे पालना बाबा और भाई जी देते थे, उस पालना को मैंने स्वीकार किया और ऐसे समझा, संपूर्ण रीति समझा। और धीरे धीरे मेरी स्थिति इतनी पावरफुल बन गई। अब मुझे ना कोई डर लगता है, ना कोई भय आता है, ना कोई संशय आता है। बस एक्यूरेट में चलने लगी, स्थिति भी पावरफुल बनने लगी। और मनसा ग्रुप में जुड़ने के बाद धीरे धीरे सभी रिश्ते भी अच्छे होने लगे, घर में भी परिवर्तन होने लगा। क्योंकि पहले तो मैं ये जानती थी किसी को कुछ कह दूँ तो वो मेरे दुख हो जाए तो मैं पाप में आ जाता है, वो डरती रहती थी। लेकिन अब वो डर निकल गया। घर की हर आत्मा अब धीरे धीरे परिवर्तन होने लगी। और जब मैं इस ग्रुप से जुड़ी तब का और अब में बहुत परिवर्तन है। तब घर में इतना कलह कलेश भी था, चारों तरफ से इतने पेपर आ रहे थे, तो इस पेपरों को मैं माना जीतती तो थी, लेकिन अंदर से कुछ डर रहता था। लेकिन चारों तरफ से सब अभी समाधान आ गए। घर में तो न जाने अब एक सतयुग जैसा लग रहा है, बिल्कुल शांति हो गई है। शांति और मेरे जो भी बंधन थे छोटे मोटे, वो बंधन अभी सभी कट गए, कोई बंधन नहीं रहा। सिर्फ थोड़ा कुछ है तो वो भी अब मुझे बंधन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं मन बुद्धि से फरिश्ता बन गई हूँ, बिल्कुल फरिश्ता। और हाँ, ये मनसा ग्रुप में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर भी करती रहती हूँ। मैं वैसे तो राजस्थान की हूँ, पर यहाँ गुजरात में माना शादी की इसके बाद यहीं आ गई हूँ, तो 20-22 साल हो गए मुझे यहाँ आने से। और मैं आत्मा हर किसी को शेयर करती हूँ कि आप भी सुनो, आप भी समझो, आपका भी परिवर्तन होगा। क्योंकि मुझ आत्मा का भी हुआ है, औरों का भी हुआ है। और सब जिसने जिसने ये मनसा ग्रुप माना डेली सुनते हैं, और वो अब इतना नशा हो गया है कि वो सुनने बिना रह ही नहीं सकते।
क्योंकि इतना अच्छा ज्ञान समझ हमको दी, ऐसी कोई दे भी नहीं सकता है। अंतिम समय में आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए बाबा ने हमको ये बहुत बड़ी सेवा दी, जो हमें इतना ज्ञान थाली में परोसा, मुझ आत्मा के लिए, हम सब आत्माओं के लिए। तो बहुत अच्छी तरह से मैं भी ले रही हूँ, ऐसे आप सभी भाई बहन लेते ही होंगे। और मैं अंदर से शुक्रगुजार कर रही हूँ कि जो भी इस मनसा ग्रुप की आत्माएं हैं वो मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार से जुड़ी हुई हूँ। तो हम सभी आत्माएं ऐसे ज्ञान गुण धारण करके औरों को भी शेयर करें, क्योंकि ये मनसा ग्रुप में जब से आई तब से चारों तरफ से शांति भी आई और एक अच्छा सा अंदर से पाठ पक्का हो गया आत्मा का, अंतिम समय का पाठ। मैं आत्मा हूँ, एक्यूरेट, वो हमें समझाया अच्छी तरह से। बाबा ने भाई जी के द्वारा हमको समझाया और हमने समझा, एक्यूरेट समझा, क्योंकि हम आत्मा हैं ही दुख सुख से न्यारी। पहले दुख आता तो भी हम डर जाते, सुख आता तो खुश हो जाते, इसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। पर अब पता चला कि ये आत्मा है ना, वो दुख और सुख से न्यारी है। तो दुख आता तो भी हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और सुख आता तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सदा के लिए है ही नहीं। और मैं आत्मा बहुत खुश हूँ इस ग्रुप में जुड़ने के बाद। बहुत सुकून और शांति भी मिली है, अनुभव हुआ। इसी तरह ये जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करेंगे, सभी से मैं विनती करती हूँ कि इस ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, ताकि अपनी आत्मा की उन्नति आगे होती रहेगी। और हम बच्चों के लिए बाबा ने ये आत्मा की यात्रा जो ऐप चालू की है ना, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हमें सुनते भी हैं और हम रात को पढ़ते भी हैं, जिससे हमारी आत्मा और भी गहराई में जाती है। इसीलिए मैं आत्मा भी समझती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी शेयर करूँ और हम सब भाई बहन मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और आत्माएं भी उन्नति पाएँ। थैंक यू, शुक्रिया हमें इतना ज्ञान देने के लिए। और मनसा ग्रुप की आत्माओं को भी शुक्रिया जो हम संगठन में रहते हैं। शिव भाई जी को भी शुक्रिया जो हमें आगे बढ़ाने के लिए आपने इतनी सेवा की। हम बच्चों के लिए, हम भाई बहनों के लिए आप हमारे मददगार बनाए, बाबा ने आपको मददगार बनाया और हम उन्नति को पाते रहे। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।